हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। तो जो आज हमने जो टॉपिक लिया है ये लिया है अलंकार। तो अलंकार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर में वह सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है ये है अलंकार। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, या फिर अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभविष्णुता आती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो दिया गया है वह सही नहीं है। तो देखो इसमें जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। अन्य विकल्प अलंकारों की महत्ता के संबंध में सही दिए गए हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है। अब हमें इसमें बताना है कि कौन से अलंकार के इसमें से भेद नहीं दिए गए हैं। तो पहला है शब्दालंकार, दूसरा है छंदालंकार, तीसरा है अर्थालंकार, या फिर चौथा है उभयालंकार। तो देखो अलंकार के तीन भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार माना जाता है, अर्थालंकार माना जाता है और उभयालंकार माना जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें भेद नहीं पूछा था तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि छद्मालंकार ये अलंकार का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अलंकारों के कितने भेद हैं? 8 हैं, 12 हैं, 6 हैं या फिर 3 हैं। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? अभी ऊपर वाले प्रश्न में भी बताया था। तो कौन कौन से होते हैं? देखो शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है और उभयालंकार होता है। तो कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। तो अलंकार के कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें सुमेलित करना है हमें। तो एक तरफ दिए गए हैं अलंकार के बारे में और दूसरी तरफ उनके बारे में दिया गया है कि श्लेष का मतलब क्या होता है, उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले जो दिया गया है ये है श्लेष अलंकार। तो इसमें श्लेष अलंकार क्या होता है? तो जो श्लेष अलंकार है ये होता है जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकलें वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार कहलाता है। ठीक है, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर तीसरा दिया है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? तो अतिशयोक्ति अलंकार वह होता है जहाँ किसी वस्तु को अगर हम बड़ा चढ़ाकर उस वस्तु का वर्णन करते हैं तो वहाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। और चौथा है दृष्टांत अलंकार। तो ये क्या होता है? दृष्टांत अलंकार वह अलंकार होता है जो उपमेय और उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप से चित्रित हो। तो इसमें देखो जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं, शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, या फिर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति ये अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है। और जो बाकी विकल्प दे रखे हैं ये इसमें सारे सही दिए गए हैं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शब्दालंकार में यह नहीं है तो यमक, श्लेष, अनुप्रास या फिर उपमा। तो शब्द अलंकार में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो देखो शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार आता है, यमक अलंकार आता है, श्लेष, पुनरोक्ति, बीप्सा, वक्रोक्ति, ये सभी अलंकार शब्द अलंकार में आते हैं। जबकि हम इधर बात कर लें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, अतिशयोक्ति, प्रति, वस्तुपमा और काव्यलिंग, उल्लेख, विरोधाभास, ये सभी अर्थ अलंकार में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? अर्थ अलंकार में आ जाते हैं। तो देखो इसमें क्या पूछा था, शब्द अलंकार में यह नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नहीं है, उपमा अलंकार, क्योंकि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सभी किस में आते हैं, ये अर्थ अलंकार में आते हैं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अनुप्रास है या फिर व्यतिरेक है। तो कौन सा अलंकार है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। तो इसमें जो अलंकार है वह है ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। तो देखो अनुप्रास ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है अनु और दूसरा है प्रास। तो अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है अनुप्रास अलंकार। तो अनु शब्द का अर्थ है बार बार और जो प्रास शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है वर्ण। ठीक है, जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखो इसमें जो पंक्ति दी गई है इसमें स तथा म वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो अतः ये कौन सा अलंकार होगा, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है। तो यमक होता है, श्लेष होता है, अनुप्रास होता है या फिर उत्प्रेक्षा होता है। तो कौन सा होता है, तो अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कौन सा होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें ऑप्शन सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। उपयुक्त पंक्तियों में से अलंकार है तो कौन सा है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है या फिर उपमा है। तो बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा। तो देखो प्रस्तुत पंक्ति में वाक्य दोबारा आ रहा है जिसका सामान्य अर्थ होता है एक ही है। ठीक है, किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जा रहा है। प्रस्तुत पंक्ति में पूर्वार्ध का अर्थ है कि जो मनुष्य पराधीन है उसके लिए स्वर्ग नरक है और उत्तरार्ध का अर्थ ये होता है कि जो मनुष्य पराधीन नहीं है उसके लिए नरक भी स्वर्ग है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगर इसमें भी ये पूछ लिया होता कि अनुप्रास जो अलंकार है उसमें से कौन सा अलंकार है, तो ये है लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये लाटानुप्रास अलंकार के अंतर्गत आ जाता है। तो देखो जो अनुप्रास है उसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है छेकानुप्रास, दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा होता है लाटानुप्रास, चौथा होता है श्रुत्यानुप्रास और 5वां होता है अंत्यानुप्रास। तो इनमें तीनों महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, एक छेकानुप्रास है और दूसरा है लाटानुप्रास और तीसरा है द्रत्यानुप्रास। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो जो लाटानुप्रास है उसमें क्या होता है, ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है किंतु अनव्यय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। तो यही प्रश्न में दिया गया था। क्या दिया गया था, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु,
पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा अनुप्रास है। तो कौन सा है, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर छेकानुप्रास। तो आप पहचान लेंगे आप कौन सा अनुप्रास दिया गया है इसमें। तो ये दिया गया है लाटानुप्रास दिया गया है। ठीक है, लाटानुप्रास दिया गया है। तो प्रस्तुत पंक्ति के पूर्वार्ध का अर्थ ये होता है कि जिनके हृदय में राम नहीं है उन्हें विपत्ति आती है, और उत्तरार्ध का अर्थ ये होता है कि जिनके हृदय में राम है उन्हें किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए, मैं अलंकार कौन सा है। छेकानुप्रास है, वृत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है इसमें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाटानुप्रास। तो जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में उसका भेद हो तो वही क्या कहलाता है, लाटानुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित हित मनहु सुहाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार दिया गया है। तो आपने ये लाइन तो पढ़ी होगी, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार दिया गया है। तो उत्प्रेक्षा है, वृत्यानुप्रास है, शब्दालंकार है या फिर शब्दार्थालंकार है या फिर स्वभावोक्ति अलंकार है। तो बताइए कौन सा अलंकार है इसमें। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, वृत्यानुप्रास अलंकार। तो देखो, जहाँ एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। ठीक है, क्या होता है, वृत्यानुप्रास होता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कई बार ता जो ता है उसकी आवृत्ति हुई है, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, है ना, ता वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, कई बार हुई है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है। तो क्या होता है, छेकानुप्रास होता है, वृत्यानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है या फिर तीनों होते हैं। तो जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है वृत्यानुप्रास। क्या होता है, वृत्यानुप्रास होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कहे कवि बेनी 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 बेयाल की चुराई लीनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया गया है। तो यमक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है या फिर रूपक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहे कवि बेनी बेनी बेयाल की चुराई लीनी। तो देखो, इस जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमक। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो देखो, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि देखो जो इसमें जो शब्द दिया गया है बेनी बेनी, ये बेनी बेनी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। तो जो प्रथम बेनी है इसका अर्थ क्या है, कवि बेनी से है। ये बेनी कौन है, ये कवि का नाम है, कवि बेनी से है जो रीतिकालीन है। और दूसरी बेनी का अर्थ होता है चोटी। क्या होता है, चोटी से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर, यानी कि यमक अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है, रूपक है, यमक है या फिर श्लेष है। तो ये आप देख के पहचान लेंगे कौन सा अलंकार दिया गया है। तो ये दिया गया है यमक अलंकार दिया गया है, यमक अलंकार दिया गया है। तो देखो प्रस्तुत पंक्ति में कनक शब्द जो है वह 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। यही क्या कहलाता है? यही यमक अलंकार कहलाता है। तो प्रस्तुत पंक्ति में जो कनक शब्द है वह 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले जो कनक का शब्द है वह क्या है? धतूरा होता है। क्या होता है? धतूरा। कनक शब्द का अर्थ क्या है? धतूरा। और जो दूसरा कनक है इस शब्द का अर्थ क्या है? ये होता है सोना। ठीक है, क्या होता है? सोना। एक का धतूरा और दूसरे का सोना। तो जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए अर्थात उसकी आवृत्ति हो और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ क्या कहलाता है? यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? यमक अलंकार कहलाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी तो बस 2 ही टॉपिक हुए हैं, यानी जो अलंकार है उसमें एक तो अनुप्रास अलंकार हो गया और दूसरा कौन सा चल रहा है? तो ये यमक अलंकार चल रहा है। तो इसके आगे भी कई सारे हैं, रूपक अलंकार आएगा, श्लेष अलंकार आएगा, है ना। तो इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।